आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आरएसएस को तालिबानी क्या कहा कि बिहार की सियासत में सियासी संग्राम छिड़ गया है। बयानबाजी का दौर थम नहीं रहा। बीजेपी के नेता लगातार आक्रामक हैं और कह रहे हैं कि जगदानंद सिंह का मानसिक संतुलन हिल गया है, तो कोई कह रहा है कि वो पाकिस्तानी की भाषा बोल रहे हैं। और अब इस विवाद में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का नाम भी जुड़ गया है और उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ते हुए आग में घी डालने का काम किया है और आरएसएस के साथ साथ बीजेपी को भी तालिबानी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वो तालिबानी जैसा रवैया रख रहे हैं और जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वही भूमिका आरएसएस निभा रही है, यानी आरएसएस तालिबान जैसी भूमिका अदा कर रही है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बीजेपी पर लगातार आक्रामक हैं और इसके साथ साथ आरएसएस को भी घेर रहे हैं। महंगाई के मुद्दे पर भी बीजेपी पर करारा हमला किया है और जेडीयू को भी निशाने पर लिया और कहा कि जेडीयू भी इस महंगाई में बराबर की हिस्सेदार है, साझेदार है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब कांग्रेस के शासनकाल में थोड़ी सी महंगाई बढ़ने पर यही बीजेपी वाले महंगाई डाइन खाए जात है, तो अब यही महंगाई महबूबा लगने लगी है और इस तरीके से अब नेता प्रतिपक्ष ने इस विवाद को और बढ़ा दिया है और स्वाभाविक है कि अब ये विवाद थमने का नाम नहीं लेगा, सियासी बयानबाजी का दौर चल पड़ेगा। आपको बता दें कि आरजेडी लगातार आरएसएस पर आक्रामक हो गई है और आरएसएस पर आक्रामक होने का मतलब आप समझ सकते हैं। 2015 का दौर याद कर लीजिए, जब आरजेडी इसी तरीके से आरएसएस पर हमलावर हुई थी, जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए और इसी एक मुद्दे को लपक कर आरजेडी ने 2015 में बीजेपी के विजय रथ को रोक दिया, जब नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अपनी प्रकाष्ठा पर थी और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता लगातार घटती जा रही है और इस बार एक बार फिर से आरजेडी आरएसएस को लेकर हमलावर हो गई है। आरजेडी का आरएसएस पर आक्रमण तब शुरू हुआ जब आरएसएस से संबंधित दत्तात्रेय होसवाले ने कहा कि आरएसएस आरक्षण का पुरजोर समर्थन करती है और तब तक जब तक एक खास वर्ग असमानता का अनुभव करता है तब तक देश में आरक्षण लागू होनी चाहिए। भारत का इतिहास पिछड़ों अति पिछड़ों के इतिहास के बिना अधूरा है। उसके बाद तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए हमला किया था और कहा था कि ब्राह्मणवादी संगठन आरएसएस किसी भी तरीके से साजिशन 85% पिछड़ों अति पिछड़ों और दलितों के आरक्षण को खत्म करना चाहती है और इसलिए सरकारी उपक्रमों को बेचकर बैकडोर से आरक्षण को खत्म करने की कवायद चल रही है और आरजेडी इसे कभी भी सफल नहीं होने देगी, इस साजिश को विफल कर देगी। स्वाभाविक है कि अगर आरएसएस आरक्षण के पक्ष में बयान देती है तो इससे आरजेडी को सियासी नुकसान होगा, क्योंकि जब मोहन भागवत ने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, उसी मसले को मुद्दा बनाकर आरजेडी 2015 में सत्ता में आई थी और एक बार फिर से लगातार अब आरजेडी आरएसएस को लेकर आक्रामक है और एक के बाद एक कई बयान दिए जा रहे हैं। आरएसएस का आरजेडी से लगातार अदावत का दौर रहा है। आप याद करिए वो आडवाणी का दौर, जब लालू प्रसाद यादव ने राम मंदिर को लेकर जब लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा निकाल रहे थे और जब बिहार पहुंचे थे उस वक्त लालू यादव ने गिरफ्तार करवा दिया था। उस वक्त से लगातार आरजेडी या कहें लालू परिवार आरजेडी पर निशाना साधती रहती है। तो अब जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने एक नया बयान दिया है और कहा है कि आरएसएस ही नहीं बल्कि बीजेपी भी तालिबान जैसा रवैया अपना रही है, जहां जहां बीजेपी की सरकार है बीजेपी तालिबान का रवैया अपना रही है और जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां आरएसएस संगठन जो है वो तालिबान जैसा बिहेव कर रही है, व्यवहार कर रही है। तो अब स्वाभाविक तौर पे है तेजस्वी यादव ने आग में घी डालने का काम किया है और एक बार फिर से अब इस पर बयानबाजी का एक दौर शुरू हो जाएगा। जैसे ही यहाँ बीजेपी की तरफ से कोई नया बयान आता है तो उससे हम आपको इत्तला करते रहेंगे। आप देखते रहे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।